हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम। जो हमारा चैप्टर है उसमें जो आगे का हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि अगर दो संख्या दिया हुआ रहे और उसमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। फिर एचसीएफ एलसीएम अगर दिया रहे तो वो पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इस प्रकार से कैसे निकाला जाए, तो उस टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका कुछ फार्मूले होते हैं जो हमने अभी आपको समझाएंगे। उसी पर आधारित क्वेश्चन होगा, उसको आपको बनाना है और हम बताएंगे भी। तो चलिए, हमारा जो पहला सूत्र होगा वो अगर पहली संख्या दिया रहे और दूसरी संख्या दिया रहे तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होंगे। उसके बाद है दूसरा फार्मूला, पहली संख्या अगर दिया रहेगा, अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना रहेगा तो एचसीएफ एलसीएम को इसी साइड रखना और दूसरी संख्या को जस्ट उसके नीचे ले जाके गुना कर देना, भाग कर देना है। जैसे हमने इस दूसरे फार्मूला में लिखाया है, पहली संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे दूसरी संख्या हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या बराबर इस पहली संख्या को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ से सारा सारा फार्मूला इसी से निकलेगा। पहला फार्मूला अगर याद हो गया, अगर आपको गुना भाग करने आता है, अगर बैलेंसिंग आता है तो आप इससे ही सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला है एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। उसके बाद हम अगर एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इधर वाला को रहने देंगे और इधर से एचसीएफ को इस साइड लाएंगे, तो उसका जो हमारा चौथा फार्मूला क्या बनेगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। फिर पांचवी जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। अगर ये पांचों फार्मूला आपको आ गया तो आज का क्लास में बहुत ही मजा आने वाले है और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 8 और 20 का एलसीएम 40 है, तो एचसीएफ याद करें। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहला संख्या लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे तो लिखेंगे पहले पहला संख्या। पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या 20 दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है, 40। हमारा जो फार्मूला है और निकालने के लिए क्या दे रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर पूछ रहा है, तो एचसीएफ का हमने फार्मूला लिखाया है। एचसीएफ के लिए क्या फार्मूला लिखाया है, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। इसी को वहां पर लिखते हैं हम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। इस पर ही बैठा देंगे। पहली संख्या क्या है हमारा, 8 है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद गुना, दूसरी संख्या क्या है, 20 है, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब देखिए 20 का पहाड़ा में 40 का मतलब है 2 मरतबे, इसको 2 से काट देंगे, 8 के मरतबे कटेगा, 4 से ही 2 1 हो जाएगा, तो 4 हमारा निकला। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, यही 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 4 आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 और 20 सॉरी 40 का एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। इसमें भी वही करना है, लिखना है, पहले लिखना सीखिए। पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 10 और दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 40 और एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ बराबर 10। जो निकालना है उसको इस साइड लिखिए, एलसीएम बराबर हमको निकालना है, ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। 3 को दिया रहेगा, चौथा निकालना रहेगा, तीसरा दिया रहेगा हर एक में और चौथा निकालना रहेगा, बस वही फार्मूला है। तो एलसीएम का फार्मूला हम लोग क्या लिखे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला है। तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया, 10 और दूसरी संख्या हमारा कितना हुआ है, 40। तो 40 गुने 40 नीचा में
HCF कितना आया 10, ई 10 से ई 10 को काट देंगे तो हमारा HCF कितना निकल, LCM कितना आ जाएगा 40 हमारा LCM आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 45 और 90 का HCF 45 है तो उनका LCM क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपको सबसे पहले फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने आ जाएगा तो हार्ड न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया रहेगा तो उसको आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर फार्मूला लगाने ही नहीं आएगा तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, दो संख्या दिया हुआ है तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 45 और दूसरी संख्या बराबर 90। और देखिए क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, HCF बराबर क्या लिखेंगे 45 यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद निकालना क्या हुआ, LCM निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, LCM का सूत्र अब ये जस्ट इसके पीछे वाला में भी निकालना था, याद हो गया होगा हमको लग रहा है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे में LCM, सॉरी दोस्तों HCF, क्योंकि LCM तो हमको निकालना है। तो पहली संख्या हमारा कितना आ गया 45 गुने दूसरी संख्या 90 बट्टे HCF कितना है 45। अब देखिए कि 45 से 45 को हम काट देंगे और हमारा जो LCM आ जाएगा वो कितना आएगा 90 आ जाएगा। 90 हमारा इस क्वेश्चन का LCM आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हम डे बाई डे करके आप लोगों को मैथ एकदम बूस्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से जो बेसिक मैथ होता है वो आप लोगों का एकदम मजबूत कर देंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि किसी दो संख्या का LCM 12 है और HCF 2 हो तो उनमें एक संख्या 6 हो, फिर दूसरा संख्या ज्ञात करिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूरा थ्योरी में दिया रहता है तो उसमें से हमको पहले जो दिया हुआ है वो छांटना रहता है। क्या लिखेंगे, LCM दिया हुआ है तो लिखेंगे LCM बराबर 12, HCF भी दिया हुआ है तो HCF कितना दिया हुआ है 2 और एक संख्या यानी कि पहली संख्या, एक संख्या का मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6। निकालना हमको क्या है दूसरी संख्या ज्ञात करें तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरी संख्या का सूत्र हम लिखाए हैं, आप लोगों को क्या लिखाए हैं देखिए यहाँ लिखाए थे ना, दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे पहली संख्या। सारा सूत्र हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ही ले रहे हैं, इसी का फॉर्मेट है पूरा। पहले फार्मूला को तोड़ के हम 5 फार्मूला बना दिए ताकि आप लोग के लिए चीजें आसान हो जाए। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ से लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे पहली संख्या। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए LCM कितना दिया हुआ है 12 और HCF कितना दिया हुआ है 2 और पहली संख्या कितना है दोस्तों, पहली संख्या 6 है, 6 से भाग लगा देंगे, 6 दूना के 12, 2 दूनी के 4 दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया 4 आ गया। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अभी नहीं हो पाएगा तो 1-2 क्वेश्चन और करवाते फिर हम SW देंगे, आप लोग खुद से करके हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि दो संख्या में पहली संख्या 15 हो, LCM 45, HCF 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम 4 नंबर में बनाए हैं, वही क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या इसमें दिया हुआ है, पहली संख्या जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेंगे। पहले पहली संख्या कितना है 15, उसके बाद क्या है LCM दे रखा है 45, यहाँ देखिए LCM 45, उसके बाद HCF 15। हमारा सूत्र क्या निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरी संख्या का सूत्र लिखेंगे, दूसरी
संख्या का सूत्र अभी जस्ट चौथा नंबर में लिखाएंगे हुए है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। अब जो जहाँ है उसको बैठा दीजिए, जैसे कि एलसीएम की जगह पर कितना हो जाएगा, एलसीएम की जगह पर 45, एचसीएफ की जगह पर 15 और पहली संख्या की जगह पर नीचे 15। 15 में 15 से कट जाएगा एक मर्तबे, अब ये 45 सिर्फ बच गया, यही हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से हम समझा दिए हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, सिर्फ इसमें क्या किया है कि एलसीएम एचसीएफ दे दिया है और एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या निकाल, मतलब कि सेम क्वेश्चन ही है। तो इसमें हम लिख लेते हैं और निकाल के आप लोग बताइएगा। ये देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या ये दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या सेम टू सेम जैसे पांचवा बना है वैसे ही छठा बन, ये हम HW दे देते हैं। आप लोग कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आप लोग नहीं कीजिएगा खुद से तब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा और मैं तो वैसे नहीं सीख पाइएगा, सिर्फ देखिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, आपको भी साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करके और कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, देखिए इस टाइप से है। ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही ना हुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 400 दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है और एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर 10, तो एलसीएम बराबर कह रहा है। पिछला क्वेश्चन समय क्या होता था कि एक संख्या देता था चाहे दोनों संख्या देता था, इसमें क्या किया है कि और आसान चीजों को कर दिया है। क्या किया है कि दोनों संख्या को गुना करके ही दे दिया है, और आप लोगों के लिए ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन और आपके लिए आसान हो जाता है जब गुणनफल देते हैं, आपको गुना करना भी नहीं पड़ेगा, गुना से बचिएगा। अब देखिए एलसीएम का सूत्र होता है, एलसीएम का अभी लिखा है थोड़ा देर पहले, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। पहली संख्या दूसरी संख्या के गुना का मान कितना है, 400 है, तो सीधा 400 हो जाएगा, दोनों का मान 400 हो जाएगा। आई होप की चीजें आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि यहाँ पर ये सोचिएगा कि पहली संख्या कहाँ से लाई दूसरी संख्या कहाँ से लाई, दोनों का गुना करके ही दे दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कहीं गुना उना करके नहीं लाना है कहीं से, बस पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान ऊपर 400 डाल देना है और एचसीएफ का मान नीचे 10 से दिया, तो 400 में 10 से भाग देंगे यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40 हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा, तो कमेंट में हाँ कीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है, एलसीएम 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। मतलब कि इसमें इसका मान नहीं दिया हुआ है, वही ज्ञात करना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला सूत्र से, पहला जो हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या लिखाए थे, एचसीएफ गुने एलसीएम लिखाए थे ना, तो इसका पूरा का मान निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। एचसीएफ हमारा 3 दिया हुआ है और एलसीएम हमारा 60 दिया हुआ है, 6 3 18, 180 हमारा इसका मान हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या को ही कहा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 180। आई होप की चीजें आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी हर एक टाइप से जिस टाइप से क्वेश्चन घूम सकता है उस टाइप से क्वेश्चन घुमा करके हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से सीखिए और एक आध क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ से आप लोग का डाउट दूर हो जाएगा। और फिर हम आप लोगों के लिए HW भी लाए हैं, HW देंगे लास्ट में। एचसीएफ 5 दिया हुआ है, एलसीएम
60 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। HCF बराबर 5, LCM बराबर 60 और एक संख्या यानी कि पहली संख्या बराबर कितना है 12 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है, दूसरी कितना बार लिखा चुके हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा, हमको पता है। दूसरी संख्या बराबर LCM और जिस लोगों को नहीं याद हुआ है वो याद कर लेंगे। HCF गुने LCM गुने HCF बटे जीके जीएस तो रखने में आप लोग माहिर है, इसको भी लौट जाइएगा, हमको पता है। LCM कितना हो जाएगा 60 और HCF हमारा कितना हो जाएगा 5। अब बट्टा में पहली संख्या 12, 12 पंचे के 60, अब 5 25, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, तो दूसरी संख्या हमारा 25 आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्स वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, XYZ वाला भी रहता है, कभी कभी आ जाता रहता है। दिया हुआ है 8 और x का HCF 4 है, LCM 24 है, तो x का मान ज्ञात हुआ। x का मतलब समझिएगा क्या है, पहली संख्या बराबर कितना है 8 है और दूसरी संख्या बराबर x दिया हुआ है, समझ गए। और HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF 4 दिया हुआ है और दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, LCM कितना 24 और हमें यही x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दूसरी संख्या। तो लिखेंगे दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है, LCM गुने HCF बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या की जगह पर x डाल देंगे, LCM की जगह पर 24 डाल देंगे और HCF की जगह पर 4 डाल देंगे और पहली संख्या की जगह पर 8 डाल देंगे। अब काट देंगे, 8 3 के 24, तो x के मान 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12 आंसर। चीजें आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से यहाँ तक हम बना दिए। और एक आध HW हो जाए, इससे ज्यादा इस टॉपिक से नहीं आता है क्वेश्चन। अब देखिए HW है, कुछ हम लिख के लाए हैं, जैसे कि कह रहा है 5 और 10 का LCM 10 है तो HCF याद करें। पहला क्वेश्चन ये है, HW में बना के कहाँ कमेंट करना है, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 नंबर का जितना आंसर आएगा वो लिखिएगा, फिर 2 नंबर का जो आएगा वो 3 नंबर का, इस टाइप से लिख के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर फोटो खींच के PDF डालना है, ठीक है। और जो भी डाउट आएगा उसको पूछना है कमेंट करके, ये नहीं कि नहीं बना तो रह जाएंगे ऐसे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 240 और HCF 4 है तो LCM क्या होगा, LCM निकालना है। HCF 5 है, LCM 75 और एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का HCF 7 और LCM 140 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। और पांचवा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 360 है और LCM 60 है, HCF ज्ञात करें। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, 10 के 10 क्वेश्चन, और ये 5 के 5 क्वेश्चन बना के आप लोग भेजिएगा, ये हमें उम्मीद है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।